गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 1.0। नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र स्वामी एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट DSSB द्वारा TGT मैथ मेल, जिसका पोस्ट कोड 38/21 है, का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। जिन भी भाइयों का TGT मैथ मेल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बहुत अधिक बधाइयाँ और बहुत अधिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, वे कैंडिडेट अपना रोल नंबर DSSB.online.nic.in वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं। दोस्तों, मेन लिस्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है तथा दोस्तों, जिन कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर है, उन सभी को भी बहुत अधिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों उनके भी फाइनल सिलेक्शन की संभावनाएं हैं। दोस्तों, DSSB कैलेंडर के अकॉर्डिंग TGT मैथ मेल का फाइनल रिजल्ट 31 जुलाई 2022 को डिक्लेयर किया जाना था, जो कि दोस्तों अपने टाइमलाइन से 4 दिन पहले आज 27/7/2022 को ही डिक्लेयर किया जा चुका है। एक बार फिर से DSSB TGT मैथ मेल में चयनित भाइयों को बहुत अधिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। दोस्तों, इसमें टोटल वैकेंसीज 988, जिनमें जनरल कैटेगरी की 388 सीट्स, OBC कैटेगरी की 211 सीट्स, AWS कैटेगरी की 49 सीट्स, SC कैटेगरी की 197 सीट्स तथा दोस्तों ST कैटेगरी की 143 सीट्स और PH में टोटल 40 सीट्स, जिनमें दोस्तों PHOH की 20 और PHVH की 20 सीट्स पर एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 9,672 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए, जिनमें से दोस्तों फाइनल सिलेक्शन मात्र 588 कैंडिडेट्स का हुआ है, क्योंकि दोस्तों TGT मैथ मेल का पेपर हार्ड था, जिसमें दोस्तों कैंडिडेट दोनों पार्ट में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। दोस्तों, DSSB का एक रूल होता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम मार्क्स वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता तथा दोस्तों OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इससे कम वाले कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया जाता तथा दोस्तों उनका ईडोजर फिलअप ही नहीं कराया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों AWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है तथा दोस्तों SC ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स इन ईच पेपर लाना आवश्यक है। इसीलिए दोस्तों SC ST कैटेगरी की अधिकतर सीट्स वैकेंट रही है, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट्स ने न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स ही प्राप्त नहीं कर पाए, जिससे दोस्तों इनका ईडोजर फिलअप नहीं कराया जा सका तथा दोस्तों जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, उन सबका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर फाइनल पास कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी में 375 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, AWS कैटेगरी में 8 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। AWS में भी दोस्तों 49 सीट्स थी, जिनमें से मात्र 8 कैंडिडेट ही फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों 200 में से 80 मार्क्स भी कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर सके। इस कारण दोस्तों AWS कैटेगरी की सीट्स वैकेंट रही हैं। इसी प्रकार दोस्तों OBC कैटेगरी के 211 सीट्स में से मात्र 16 सीट्स पर ही कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों OBC की 195 सीट्स वैकेंट रही हैं। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स का क्राइटेरिया DSSB द्वारा डिसाइड किया गया है। दोस्तों OBC कैटेगरी कैंडिडेट को 200 में से 70 मार्क्स लाने थे, जो भी कैंडिडेट प्राप्त नहीं कर पाए। दोस्तों OBC ओनली दिल्ली वाले ही वैलिड हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल में काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए दोस्तों जनरल की कट ऑफ थोड़ी अधिक रहती है। SC कैटेगरी के 197 सीट्स के लिए मात्र 151 कैंडिडेट ही फाइनल सेलेक्ट हुए हैं। दोस्तों SC कैटेगरी में भी 46 सीट्स वैकेंट रही हैं। इसी प्रकार दोस्तों ST कैटेगरी में 143 सीट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था, जिनमें से दोस्तों फाइनल सेलेक्ट कैंडिडेट की संख्या मात्र 25 रही है। दोस्तों ST कैटेगरी में भी 118 सीट्स वैकेंट रही हैं। SC ST OBC और AWS कैटेगरी में सीट्स वैकेंट रही हैं, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ही प्राप्त नहीं कर पाए। दोस्तों मैथ्स का पेपर टफ होने के कारण कैंडिडेट न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% और 30% का क्राइटेरिया प्राप्त नहीं कर पाए, जिससे दोस्तों इनका ईडोजर फिलअप नहीं कराया गया और दोस्तों ये कैंडिडेट सिलेक्शन से बाहर हो गए तथा जिन कैंडिडेट ने ईडोजर फिलअप किया था, उन सभी का फाइनल सिलेक्शन यहाँ हुआ है। दोस्तों ईडोजर फिलअप करने के बाद कैंडिडेट से फर्स्ट रिकॉल नोटिस, देन आफ्टर सेकेंड रिकॉल नोटिस, देन दोस्तों फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट रिकॉल नोटिस में 79 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई थी, जिसे दोस्तों दूर करने के लिए 10 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था। दोस्तों 79 कैंडिडेट में से सेकेंड रिकॉल में 52 कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी पाई गई। दोस्तों सेकेंड रिकॉल में 52 कैंडिडेट्स को 5 डेज़ का टाइमलाइन दिया गया था। दोस्तों आज इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। हालांकि दोस्तों इन 52 कैंडिडेट्स का रिजेक्शन नोटिस DSSB द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों ये कार्य अब DO ही करेगा। दोस्तों इन 52 कैंडिडेट्स में से भी कम से कम 30 से 35 कैंडिडेट का फाइनल रिजेक्शन होगा। दोस्तों इनका फाइनल रिजेक्शन होने के कारण वेटिंग लिस्ट आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों SC की
151 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है तथा ST के 25। इसी प्रकार दोस्तों PWD कैटेगरी में PH OH के 11 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है तथा दोस्तों PH-VH में मात्र 2 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि दोस्तों PH-VH में कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों टोटल 988 वैकेंसीज थी, जिनमें से 588 कैंडिडेट का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब दोस्तों 400 सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों ये 400 सीट्स DSSB 2022 की जो वैकेंसी होगी उसमें ऐड होकर आएंगी। इसलिए दोस्तों DSSB TGT मैथ की अधिक वैकेंसी 2022 में देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों ये 400 वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी के नाम से जानी जाएंगी तथा 2022 के एडवर्टाइजमेंट में ऐड होकर आएंगी। दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ की चर्चा करते हैं। जनरल कैटेगरी में दोस्तों अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। दोस्तों जहां पर अनुमान था कि 4 से 5 मार्क्स जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बढ़ने की संभावना थी, जो कि दोस्तों 93.73 मार्क्स रही है। दोस्तों इसकी ईडोजियर कट ऑफ 80.88 मार्क्स थी, जो कि फाइनल कट ऑफ 93.73 मार्क्स 13 मार्क्स की बढ़ोतरी रही है। दोस्तों OBC कैटेगरी में ईडोजियर कट ऑफ 73.64 मार्क्स थी तथा दोस्तों फाइनल कट ऑफ भी 73.64 मार्क्स ही रही है। और दोस्तों OBC की लगभग 195 सीट्स वैकेंट रही हैं। AWS कैटेगरी में 83 मार्क्स इसकी फाइनल कट ऑफ रही है। इसी प्रकार दोस्तों SC कैटेगरी में जो इसकी ईडोजियर कट ऑफ थी 62.74, वही दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ रही है। ST कैटेगरी में दोस्तों इसकी 64.22 ईडोजियर कट ऑफ थी, वही दोस्तों इसकी फाइनल कट ऑफ रही है, क्योंकि दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए तथा दोस्तों जिन कैंडिडेट ने ईडोजियर क्वालिफाई किया था उन सभी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों PWD कैटेगरी में OH में 75.38 इसकी फाइनल कट ऑफ रही है, जो कि दोस्तों सेम ही रही है, क्योंकि दोस्तों इसकी PWD की ईडोजियर कट ऑफ 75.38 थी तथा दोस्तों फाइनल OH की भी 75.38 मार्क्स ही रही है। इसी प्रकार दोस्तों PWD कैटेगरी में VH की 86.90 मार्क्स, दोस्तों मात्र 2 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं तथा दोस्तों VH की 18 सीट्स वैकेंट रही हैं और OH कैटेगरी में भी 9 सीट्स वैकेंट रही हैं। दोस्तों ये PH कैटेगरी की जो सीट्स हैं वो जनरल OBC AWS SC ST इन्हीं सीट्स में से काटी जाती हैं। दोस्तों ये कोई अलग से सीट्स नहीं है। दोस्तों वेटिंग लिस्ट टोटल सीट्स की 20% सीट्स पर निकाली जाती हैं। DSSB रूल के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट विद इन 1 ईयर में क्लियर होगी। दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए वेटिंग लिस्ट डिक्लेयर की गई है। 388 सीट्स का 20% सीट्स वैकेंट सीट्स के हिसाब से 78 सीट्स पर जनरल कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दोस्तों OBC SC ST और PWD कैटेगरी में कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इसलिए दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट भी नॉट अवेलेबल, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में जिन कैंडिडेट ने ईडोजियर फिलअप किया था उन सभी का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसलिए दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ नॉट अवेलेबल तथा दोस्तों कैंडिडेट मेन लिस्ट में ही सिलेक्ट हो गए और दोस्तों इनकी सीट्स भी वैकेंट रही हैं। दोस्तों 988 सीट्स में से मात्र 588 सीट्स पर फाइनल सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब दोस्तों 400 सीट्स इस वैकेंसी की खाली रही है। दोस्तों ये 400 सीट्स OBC SC ST और PWD कैटेगरी के दिख रही हैं तथा दोस्तों जनरल कैटेगरी में 78 सीट्स पर वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। दोस्तों इन 78 कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं हैं। दोस्तों वेटिंग की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 88.29 मार्क्स रही है। OBC SC ST और PWD कैटेगरी में नील, क्योंकि दोस्तों मेन लिस्ट में ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए और दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही कट ऑफ रही है और दोस्तों इनकी सीट्स भी वैकेंट रही हैं। वेटिंग दोस्तों 26 जुलाई 2023 तक वैलिड रहेगी। दोस्तों वेटिंग का रूल विद इन 1 ईयर का रहता है। दोस्तों आज 27 तारीख को इसका रिजल्ट आया तो इसकी वेटिंग 26 जुलाई 2023 तक वैलिड रहेगी। इस अवधि में दोस्तों इनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। दोस्तों रिजेक्शन नोटिस उन्हीं कैंडिडेट का जारी किया गया है जिन कैंडिडेट ने ईडोजियर फिलअप ही नहीं किया था। दोस्तों DSSB TGT मैथ में जिसका पोस्ट कोड 38/21 है, इसमें टोटल 40 कैंडिडेट्स ने ईडोजियर फिलअप नहीं किया, इसलिए दोस्तों इन 40 कैंडिडेट का रिजेक्शन नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट रिकॉल सेकंड रिकॉल वाले कैंडिडेट का रिजेक्शन अभी जारी नहीं किया गया है। दोस्तों DSSB द्वारा रिजल्ट प्रोसेस चेंज करने के कारण सेकंड रिकॉल में जो 52 कैंडिडेट थे उनका रिजेक्शन नोटिस जारी नहीं किया गया है। दोस्तों ये कार्य अब DOE करेगा, जो इसका संबंधित डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का कार्य किया जाएगा। दोस्तों इसमें भी 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी दूर करने के लिए कैंडिडेट को 15 डेज़ का टाइमलाइन दिया जाएगा। दोस्तों इन 52 कैंडिडेट्स में से मेरे अकॉर्डिंग 35 से 40 कैंडिडेट का फाइनल रिजेक्शन होना तय है, क्योंकि दोस्तों इनमें अधिकतर कैंडिडेट सीटेट को लेकर इशू था बिफोर कट ऑफ डेट, क्योंकि दोस्तों DSSB का रूल होता है जिस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट से पहले का आपका सीटेट होना आवश्यक है। दोस्तों कई कैंडिडेट्स का सीटेट सर्टिफिकेट
एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट का बाद का था, इसलिए दोस्तों इनका रिजेक्शन होना लगभग तय है। दोस्तों सेकेंडरी कॉल के 52 कैंडिडेट में से 35 से 40 कैंडिडेट का रिजेक्शन होगा। वेटिंग लिस्ट दोस्तों ऑल क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों जो 78 कैंडिडेट की जनरल में वेटिंग लिस्ट निकाली गई है उनमें से दोस्तों 35 से 40 कैंडिडेट तो रिजेक्शन नोटिस वाले क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों 78 में से 40 कैंडिडेट तो जनरल कैटेगरी के आराम से क्लियर होंगे। इसके अलावा दोस्तों अदर कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि अदर पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, जैसे यूपी पीजीटी तथा दोस्तों आरपीएससी या अदर एनवीएस पोस्ट में सिलेक्टेड हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों टीजीटी मैथ के कैंडिडेट जो नेचुरल साइंस मेल में भी सिलेक्ट हुए हैं, दोस्तों कुछ कैंडिडेट वहाँ सिलेक्शन दे देंगे। इस कारण से दोस्तों इसकी वेटिंग लिस्ट भी आराम से क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जो 78 की वेटिंग है वो मेरे अकॉर्डिंग ऑल क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों कैंडिडेट की संख्या अभी दोस्तों इसका फाइनल रिजेक्शन डीओई करेगा, जिसमें कैंडिडेट आउट होंगे, तथा दोस्तों फाइनल रिजेक्शन होने के बाद इन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी डीओई द्वारा तय की जाएगी, जिसके बाद दोस्तों इनका मेडिकल वेरिफिकेशन का भी दोस्तों डीओई द्वारा रूल चेंज किया गया है, जिसमें दोस्तों पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, जिसके बाद इनका मेडिकल वेरिफिकेशन कराया जाएगा। दोस्तों टीजीटी पंजाबी फीमेल में मेडिकल वेरिफिकेशन फाइनल ज्वाइनिंग के बाद 2 मंथ के अंदर करवाया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों अदर पोस्ट कोड में भी यही संभावना रहेगी। दोस्तों वेटिंग में आए कैंडिडेट को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। गुड इवनिंग गाइज।